श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक रात को जब हम सोने के लिए जाते हैं तब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सुबह तक हम जीवित रहेंगे या नहीं। फिर भी हम घड़ी में अलार्म लगाकर सोते हैं। इसे कहते हैं उम्मीद। एक मंदिर में बहुत सुंदर बात लिखी थी, अगर आपका मन गंदा है तो मंदिर में जरूर आएं, क्योंकि बच्चे कीचड़ में गिरने के बाद अपने माँ बाप के पास ही जाते हैं। मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उसका शरीर छूट जाता है, लेकिन उसका अंतर मन नहीं मरता। वह फिर जन्म लेता है। जब तक कि वह अपने मन की वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता, जब तक हमारे अंदर की इच्छाएं और वासनाएं नहीं छूटती, तब तक मन कभी आजाद नहीं हो सकता। याद रखना, जिंदगी में इच्छाएं और वासना जितनी ज्यादा रहेंगी, खुशियां उतनी कम हो जाएंगी। अगर आप खुश नहीं हैं तो गौर करें कि आपकी जिंदगी में आपके मन में इच्छाएं बहुत सारी पड़ी हुई हैं। इंसान खुश तब रह सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके मन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 90% रह जाएगी। अगर आपके अंदर 100 खुशियां हैं और 50 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशियां आधी रह जाएंगी। और अगर आपके अंदर 100 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 0 हो जाएगी। यदि आपके अंदर 100 से भी ज्यादा इच्छाएं भरी हुई हैं तो आपकी खुशी माइनस में चली जाएगी और आपकी खुशी दुख में बदल जाएगी। जीवन की गणित यही है, इच्छाएं घटाओ, खुशियां अपने आप बढ़ेगी, या फिर इच्छाएं बढ़ाओ, दुख अपने आप आएगा। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। जब घमंड और पेट बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू का रस हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देता है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करो, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, किसी उपकरण ने नहीं। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि सोचकर बोले गए शब्द ही असली ताकत रखते हैं। आधे झगड़े यूं ही खत्म हो जाएंगे अगर हम समझदारी से बोले। ना जाने क्यों लोग मौत से डरते हैं, यह तो जिंदगी की जंजीरों से आजादी देती है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने जीवन में इन उपदेशों को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा तय करेंगे। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। जीवन में आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा धन है। अगर तुम दूसरों पर निर्भर हो जाओगे तो वे तुम्हारा शोषण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि कर्म करो और अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान का स्रोत है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाए। इसे खत्म करने का एकमात्र तरीका है कि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो और दूसरों की उन्नति से खुद को प्रेरित महसूस करो। न कि जलन जहां कदर ना हो वहां जाना फिजूल है। चाहे किसी का घर हो या किसी का दिल, तुम्हारा मूल्य वही है जहां तुम्हें सम्मान मिलता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जहां तुम्हें प्रेम और आदर नहीं मिलता, वहां से दूरी बनाना ही श्रेष्ठ है। कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम मत करना। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण साथी स्वयं हो। जब तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें डिगा नहीं सकती। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने पर समझ आती हैं। कुछ अनुभव और ज्ञान समय के साथ ही आते हैं। दूसरों को समझाने की कोशिश में समय व्यर्थ मत करो। उन्हें उनके अनुभवों से सीखने दो। सुकून वहां नहीं है जहां धन मिले, सुकून वहां है जहां मन मिले। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही संदेश दिया
कि आत्मा की शांति धन से नहीं बल्कि अपने कर्म और संतोष से मिलती है। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना। आजकल लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं। इंसान नहीं, खुद की ताकत और सामर्थ्य पर विश्वास रखो। यह संसार तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारा साथ नहीं देगा, इसलिए अपनी मदद खुद करो। उन रिश्तों का भी क्या करना जो किसी तीसरे इंसान के आने से टूट जाए। सच्चे रिश्ते वही हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सत्य और प्रेम का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही रिश्ते स्थायी होते हैं। रिश्तों के बाजार में वह इंसान अकेला पड़ जाता है जो दिल का साफ होता है। सच्चाई और निष्कपट आज के समय में दुर्लभ हैं, लेकिन याद रखो, श्री कृष्ण ने भी सत्य के पथ पर चलने का संदेश दिया है। चाहे तुम अकेले क्यों ना हो, जाओ। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, पर जब मन उदास हो तो कोई नहीं हाल पूछता। जीवन में सबसे अधिक भरोसा अपने आप पर ही करना चाहिए। दूसरों से अपेक्षा रखने से दुख ही हाथ लगता है। अपनी सेहत से प्रेम कीजिए, वरना आप किसी से प्रेम करने लायक नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण ने भी शरीर और मन दोनों के संतुलन की बात कही है। सेहतमंद रहकर ही तुम दूसरों का और अपना भला कर सकते हो। सब कुछ तमाशा है, जब तक कि वह दूसरों के साथ हो रहा है। दूसरे के दुखों में मजा लेने से बचो। श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि दूसरों के दुख में सहभागी बनो, ना कि दर्शक। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। हर ठोकर एक सीख देती है। इस सीख को आत्मसात करो और आगे बढ़ो। याद रखा करो, आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। जो लोग स्वार्थी होते हैं वे केवल अपने लाभ की सोचते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही उचित है। जिंदगी नहीं रुकती। किसी के बगैर बस उस शख्स की जगह हमेशा खाली रह जाती है। समय हर जख्म को भर देता है, लेकिन कुछ यादें हमेशा दिल में बनी रहती हैं। वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। खुद को व्यर्थ में उन लोगों के सामने मत झुकाओ जो तुम्हारी कदर नहीं करते। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। ज्ञान का भार भी दुख का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि सीमित जानकारी ही उचित होती है। आजकल लोग मजाक का सहारा लेकर भी दिल की बात कह जाते हैं। कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। संसार में सच्चा साथी वही है जो सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। बार बार माफ तो किया जा सकता है, पर भरोसा सिर्फ एक बार ही होता है। माफी देना एक गुण है, लेकिन विश्वास को टूटने मत दो। यह वही धागा है जो टूटने पर कभी जुड़ नहीं सकता। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। निराशा में भी शक्ति होती है। जब कुछ खोने का डर नहीं होता तो इंसान सबसे बड़ा योद्धा बन जाता है। किसी को इतना इग्नोर भी मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। रिश्तों में संतुलन बनाए रखो। अनदेखी रिश्तों को कमजोर कर देती है। वह ऐसा है, वो वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वह कैसा है। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं। अपने तो वे होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था में और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बाल्टी कुएं में जाती है तो वह झुकती है, लेकिन झुकने के बाद वह भरकर बाहर आती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है जो झुकता है। वह कुछ ना कुछ लेकर जरूर उठता है। यही जिंदगी जीने का असली मतलब है। अगर आपको सफल होना है तो एक बात को अपने मन में अच्छे से बांध लो। भले ही आपके कदम लड़खड़ा जाए, लेकिन आपकी जुबान कभी नहीं लड़खड़ानी चाहिए। आपको अपने परिवार का मालिक नहीं बल्कि एक माली बनना चाहिए जो सबकी देखभाल करता है, लेकिन किसी पर अपनी हुकूमत नहीं चलाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। जो लोग जिंदगी में आराम करना पसंद करते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते, वे कैसे सफल होंगे? तो अगर आपको कुछ करना है तो आज से ही आलस्य को छोड़ दें। आपको कभी भी अपने काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान समय को महत्व नहीं देता और उसे बर्बाद कर देता है।
अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपका मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुलता तो जिंदगी को गलत तरीके से जीने से खुशी के दरवाजे कैसे खुलेंगे? दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी जिंदगी में झांक कर देखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी की किस्मत के रचयिता नहीं है। इंसान अपनी खुद की किस्मत लिखता है। जो बीज तुम बोते हो वही फसल काटते हो, जो काम तुम करते हो उसी का फल तुम्हें मिलता है। जब तुम भगवान से प्यार करते हो तो तुम हर चीज से प्यार करते हो। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों के साथ भलाई करना नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी सीधे इंसान के साथ धोखा मत करना, क्योंकि भगवान ऐसे इंसान को अलग तरीके से जवाब देते हैं। अगर तुम अपनी वर्तमान स्थिति से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी मानसिक कमजोरी को दूर करो। मजबूत मन से ही बदलते हुए फैसले लिए जा सकते हैं। जिस इंसान में धैर्य की ताकत होती है उसकी ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गलत लोगों की जीत तभी तय होती है जब सही लोग चुप रह जाते हैं। और यह जरूरी भी नहीं है कि हर जगह हमें जवाब देना ही पड़े। कुछ चीजें हमें भगवान के हवाले कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान जवाब देते हैं तो पूरी दुनिया चुपचाप सुनती है। मन कभी सही सोचता है, कभी गलत, क्योंकि आत्मा में भी प्यार की संस्कृति होती है। और जिस संस्कृति का तुम ज्यादा इस्तेमाल करते हो वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब यह तुम्हारी पसंद है, तुम प्यार चुनते हो या नफरत। नफरत में क्या है? प्यार के साथ जीने की कला सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो तुम्हारा घर है और ना ही तुम्हारी मंजिल। भगवान कहते हैं, मेरे लिए कोई नफरत करने वाला नहीं है, कोई प्यारा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर। बस वही लोग जो मुझे भक्ति से याद करते हैं, मैं उनके लिए हूं। जो लोग खुद को जानते हैं वही जिंदगी में सफल होते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वह कभी सफल नहीं हो सकता। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या में ही संसार को प्रकाशित करने की शक्ति होती है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, और दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए हुए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर आप हमेशा सहते रहोगे तो यह दुनिया एक दिन आपको मिटाकर रख देगी। इस दुनिया में सहने वालों को समझदार नहीं, बेवकूफ समझा जाता है या फिर कायर समझा जाता है। जो इंसान अपने लिए आवाज नहीं उठाता, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करता, अपने साथ होने वाले गलत व्यवहार के लिए खड़ा नहीं होता, तो ऐसे लोगों को दुनिया कुचल के रख देती है। और अगर आपको लगता है कि अगर हम चुपचाप सहते रहेंगे तो लोगों की नजर में आप अच्छे बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि अब दौर बदल गया है, लोग बदल गए हैं। आज के युग में जो जितना सहता है लोग उसे और ज्यादा सहने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा, आपके साथ अन्याय हो रहा है, सामने वाला आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो यह बहुत जरूरी है कि आप उसका विरोध करें और आप दुखों से घबराना छोड़ दो, क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में मौसम की तरह आते हैं, उससे कोई नहीं छूट सकता। तो उससे परेशान होने की बजाय गीता के इस ज्ञान को समझना चाहिए कि यह संसार परिवर्तनशील है। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला। यहां सब कुछ बदलता रहता है और हमेशा बदलता ही रहेगा। तो चिंता किस बात की? इस दुनिया में कोई नहीं टिक पाया। ना जाने कितने लोग इस दुनिया में आए और चले गए। यह संसार चलायमान है,
यहां कुछ भी स्थायी हो ही नहीं सकता, तो दुख या सुख क्या फर्क पड़ता है। ना आप सुख को रोक सकते हैं, ना दुख से भाग सकते हैं। बस गीता के इस ज्ञान को सुनकर जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं कि इन सब पर आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है। जो भी इस संसार में आया है वह जाएगा ही। इसलिए दुखी होने से और रोने से अच्छा है कि जिंदगी को खुश होकर जिया जाए, और खुश होना दुखी होने से हमेशा बेहतर उपाय होता है। यदि आप सोचते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हैं पर कहीं पहुंच नहीं पा रहे, तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं पर अपने मन में हार जाने का डर बैठा रखा है, और यह डर आपको जकड़ रखा है। मेरी मानी, जो मेहनत आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते हुए अपने आप पर विश्वास रखें, और हार के बारे में ना सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचें। जिंदगी में आने वाली समस्याओं से हार कर पीछे हटना बहुत आसान है, पर शायद आप यह नहीं जानते कि जिन समस्याओं से हार कर पीछे हट रहे हैं वे समस्याएं नहीं, ऊपर वाले की परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कुछ लोग सपने सोते हुए देखते हैं तो कुछ लोग जागते हुए देखते हैं। जो सोते हुए सपना देखा उसे आज तक कुछ नहीं मिला, पर जिसने जागते हुए सपना देखा और अपने सपने को सच करने में पूरी रात लगा दी, उसकी किस्मत ने पूरी जिंदगी बदल दी। खुद पर भरोसा रखो। जो आदमी पूरी लगन और मेहनत से काम करता है वही देर सवेर इस दुनिया में अपना नाम बनाता है। अगर आप भी नाम कमाना चाहते हैं तो दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब खुद पर भरोसा रखकर पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम दीजिए। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और बुरा रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। इंसान की पहचान सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद वही रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं अपनों से। बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है, और स्वभाव की सुंदरता दिल में हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिर चाहे वे लोग कुछ भी करें। जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। सफल होने के लिए जेब में गांधी भले ही ना हो, मगर दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। अभी एक टूटा तारा देखा, बिल्कुल मेरे जैसा था। चांद को कोई फर्क ना पड़ा, जो बिल्कुल तेरे जैसा था। मेरे मरने पर तो लाखों रोने वाले हैं। तलाश उसकी है जो मेरे रोने से मर जाए। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का मान भी रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। मन वह सफेद कपड़ा है जिसे जिस रंग में डुबो दोगे उस पर वही रंग चढ़ जाएगा। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। जिंदगी में भागे जा रहे हैं, कामयाबी की तलाश में सुकून से ही दूर जा रहे हैं। सुकून की तलाश में दुखी सब है। संसार में कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। सुख दुख निभाना तो फूलों से सीखो। बारात हो या जनाजा साथ देते हैं। जिस तरह कोयले को कितने भी समय के लिए दूध में डुबो कर रख दो लेकिन वह सफेद नहीं होता, उसी तरह कुछ लोगों का भी ऐसा ही होता है। उनके साथ कितनी ही अच्छाई कर लो लेकिन वह कभी तुम्हारी कदर नहीं करते। आदत से मजबूर होना तो ठीक है, मुश्किल तब होती है जब मजबूरी आदत बन जाए। किसी के सहारे मत बैठो। कुछ लोग मदद भी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। कोई जिंदगी के मजे ले रहा है तो किसी के मजे जिंदगी ले रही है। वक्त बदलने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। मुश्किल है, जितना दिल में उतारना उतना ही आसान है। दिल से उतारना। बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है। जब जैसे ही यह आता है फालतू के लोग विदा हो जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो कहानी से शुरुआत करनी होगी। सिर्फ सोने से चिंतन ही मिलती है, मंजिलें नहीं।
इंसान हालातों से नहीं, फितरत से जुदा होते हैं। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का माहौल अच्छा होना जरूरी है। अपनी तुलना कभी किसी से मत करना, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग ही होता है। अगर इंसान छाव देने वाले वृक्षों की कदर ना करे तो धूप उसका नसीब बन जाती है। गम नहीं, अगर समझ ना सकी दुनिया मुझे मैं फुर्सत की चीज हूं और जमाना बहुत जल्दी में है। जो बातें कहीं नहीं जाती वह बातें कहीं नहीं जाती। सबको शौक है, दरारों में झांकने का दरवाजा खोल दो तो कोई हाल तक नहीं पूछता। कौन कहता है कि दूरियां हमेशा किलोमीटर में नापी जाती हैं? कभी कभी खुद से मिलने में भी जिंदगी गुजर जाती है। किसकी पनाहों में तुझको गुजारे जिंदगी। अब तो रास्तों ने भी कह दिया है, घर क्यों नहीं जाते? किसी ने पूछा, तुम्हारा चरित्र कितना साफ है। मैंने कहा, जितनी तुम्हारी सोच है, जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने का मन करता है और ना ही समझाने का चलते रहेंगे। काफिले मेरे बगैर भी यहां एक तारा टूट जाने से फलक सुना नहीं होता। रोज रात को सुलझा कर सिरहाने रखते हैं। जिंदगी को रोज सुबह न जाने कैसे उलझी मिलती है। अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो उसे बर्दाश्त मत करना। जिंदगी के सफर में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फायदा उठाते हैं, कुछ लोग हमें सहारा दे जाते हैं। इन दोनों में सिर्फ इतना है कि फायदा लेने वाले दिमाग में रह जाते हैं और सहारा देने वाले दिल में बस जाते हैं। पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। पैसा भोजन दे सकता है, भूख नहीं। पैसा अच्छे कपड़े दे सकता है, सुंदरता नहीं। पैसा ऐशो आराम के साधन दे सकता है, सुकून नहीं। बात कोई नहीं मानेगा, बात का वजन सब मान लेंगे। किसी को समझने से बेहतर है कुछ वक्त समझने में लगाया जाए। किसी की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। कुछ लोग बात कर रहे थे कि त्योहार अब फीके हो गए हैं। पास बैठे एक बुजुर्ग बोले, बेटा त्योहार नहीं, आजकल व्यवहार फीके हो गए हैं। जिंदगी जाने किस राह चल रही है। यह दिल जिसे पाया ही नहीं उसे खोने से डरता है। जिसे चाहो उसे कुछ मत चाहो। इश्क की नासमझी में हम सब कुछ गवा बैठे। उन्हें खिलौने की जरूरत थी और हम दिल थमा बैठे। शुक्र है ख्यालों के स्क्रीनशॉट नहीं बनते, नहीं तो तबाही मच जाती। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी दिमाग पर ले लेता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते हैं। गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देते हैं। सभी के नाम पर नहीं रुकती। धड़कने दिलों के भी कुछ उसूल हुआ करते हैं। एक आलीशान मजबूत घर बनाना भी उतना मुश्किल कार्य नहीं जितना एक मजबूत चरित्र को बनाना है। रंगों के रंग में रंगी है दुनिया। कोई इंद्रधनुष सा चमक रहा है तो कोई गिरगिट की तरह बदल रहा है। इस दुनिया में सबसे महंगा जो है वह है विश्वास, और जो सबसे सस्ता है वह विश्वासघात, जो कदम कदम पर आपको मिल जाएगा। काश इंसान भी नोट की तरह होता, लाइट की तरफ करके जान लेते कौन रियल है और कौन फेक। सिर्फ दुनिया के सामने जितने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके जैसे हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते
वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। रिश्तों में मिठास रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, दिल इस्तेमाल करें, दिमाग नहीं। दिन में एक बार उस इंसान से जरूर बात कर लो जो तुमसे बात करने के लिए पूरा दिन इंतजार करता है, सिर्फ दिखावे के लिए। अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आजकल के रिश्तों की यही सच्चाई होती है। हम जिसको याद करके रो रहे होते हैं वह किसी और को खुश करने में बिजी होते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। कौन बताता है? समंदर का रास्ता नदी को जिसे मंजिल का जुनून है वह मशवरा नहीं लेते। दुनिया में लगभग 800 करोड़ लोग हैं। अगर आप अकेले महसूस करते हैं तो आप सही इंसानों से नहीं मिल रहे। कुछ लोग बाहर से जितने अच्छे होते हैं अंदर से उतने ही खराब होते हैं। किसी से शिकायत मत करना, क्योंकि शिकायतों की उम्र नहीं होती और रिश्तों की उम्र कम हो जाती है। कुछ भी करने का शौक और खुद को साबित करने की चाहत हो तो एक दिन वक्त तुम्हारे कदमों में होगा। हमेशा वक्त के साथ चलो। अगर वक्त से आगे निकलने की कोशिश की तो लोग गलत समझेंगे और पीछे रहे तो लोग पीछे छोड़ देंगे। एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, फिर क्यों आज अपनों से रिश्तों में दूरी बढ़ाना है। दुख की बात नहीं है कि आप किसके साथ रहते हैं, बल्कि दुख की बात यह है कि आप किसके बिना नहीं रह सकते। जरूरत नहीं है कि हर कोई समझे कि आप क्या कर रहे हो। सच्चे कर्म ही एक दिन सबको सब कुछ समझा देंगे। बार बार अपना मूल्यांकन मत करो, यह समाज का काम है। आपको समाज नहीं खुद को बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहां पर रुकना अनुचित है। चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन, नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जितने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध तोड़ देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपकी शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। पूर्णता के साथ
किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, परंतु चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। ईश्वर सब जानता है कि तुम क्या सह रहे हो। तुम्हारे अंदर दबे सारे जख्म उसने देखे हैं। वह चाहता है कि तुम लड़ो अपने सपनों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। फिर सारी परीक्षाएं खत्म होंगी और जिंदगी तेरे संग चलेगी। बस तुम रुकना मत, जहां भी रहो लोगों की जरूरत बनकर रहो, बोझ बनकर नहीं। तुम्हारी कद्र वह करता है जो तुमसे मोहब्बत करता है, वह नहीं जिससे तुम मोहब्बत करते हो। कान्हा कहते हैं, इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। याद रखें, आप बहुत विशेष हैं। आपकी भूमिका आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। चलते देखा है लोगों को, अक्सर अपनी चाल से तेज, लेकिन वक्त और तकदीर से आगे कोई निकल नहीं पाया। कहानी वही है, बस किरदार बदल रहे हैं। लोग वही हैं, बस व्यवहार बदल रहे हैं। देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, क्योंकि छोटे छोटे घर जल्दी बनते हैं, लेकिन महल बनने में समय लगता है। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो फिर हकीकत के रिश्तों में गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, किंतु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जलने वालों की दुआ से ही सारी बरकत है, वरना अपना कहने वाले तो याद भी नहीं करते। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है, और जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा। करीब उसके रहो जो तुमसे दूर ना रह सके। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाला हमेशा अपना नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कभी किसी बात पर तनाव लेने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर तनाव लेने से इंसान सफल होता तो सबसे ज्यादा सफल दुखी लोग ही होते। घमंड ना करें अपने रूप और रुपयों का, क्योंकि मोर को अपने पंख का बोझ उसे ऊंचा नहीं उड़ने देता। कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसकी पहचान सिर्फ आपके बुरे वक्त में ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के दोष ढूंढने में वक्त बर्बाद ना करो। ऐसा करने से खुद में सुधार करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। विनर कोई और नहीं, वही लूजर होता है जो हारने के बाद एक बार और प्रयास करता है। आमदनी कम बताओ तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते, पूरी बताओ तो उधार मांगते हैं। समझ नहीं आ रहा, इज्जत बचाएं या पैसे हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। रिश्तेदार ना जाने कौन सी ब्रांड का बादाम खाते हैं जो उन्हें आपके बारे में सारी बुरी बातें याद रहती हैं और अच्छी बातें भूल जाते हैं। सबसे भारी होता है माथे का वह घूंघट जिसमें संस्कारों के नाम पर मर जाती है। कितनी ही योग्यताएं और प्रतिभाएं अपने मन को कैकेयी होने से बचाइए, क्योंकि जब मन कैकेयी हो जाता है तो कान भरने के लिए कोई ना कोई मंथरा मिल ही जाती है। कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। मतलबी लोग से रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, तो कभी बहरा हो पड़ता है। अपने ईश्वर से रिश्ता खराब ना करना। दुनिया से रिश्ता बनाने की जरूरत ही नहीं आएगी। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार और प्यार करने वाला परिवार, यह सब तो हीरे हैं जिनसे जिंदगी हमेशा जगमगाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। प्रशंसा की भूख अयोग्यता की परिचायक है। काबिलियत की तारीफ तो विरोधियों के भी दिल से निकलती है। इतिहास गवाह है कि बुरा मत मानना, कहने वालों ने कभी कोई अच्छी बात नहीं की है।
सदा बुरा मानने वाली ही बात करते हैं। किसी के बहकावे में मत आना लाडो। कल को यही लोग यह कह देंगे कि जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वह मेरी कहां से हो जाती। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते रद्दी तक तोली जाती है। तराजू में बिकने से पहले तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है? लोग क्या कहेंगे? पहले वह हंसेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे, फिर विरोध करेंगे, फिर पूछेंगे आपने कैसे किया। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये जिंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या पसंद है ये इंपॉर्टेंट है। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। हमारी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। मित्र गरीब हो या अमीर ये मायने नहीं रखता, बल्कि बुरे समय में वह आपका कितना साथ देता है ये मायने रखता है। दूसरों को राय देने से पहले एक बार सोच लें। आपकी एक राय से किसी का काम बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द गम डर सब आपके अंदर ही है। खुद के बनाए इस पिंजरे से निकल कर देखिए, आप भी एक सिकंदर हैं। खुला मत छोड़िए, अपनी जिंदगी की किताब को बिगाड़ देंगे। जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठ कोई गोताखोर नहीं बनता। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। दिल में खोट रखते हैं, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग दुनिया में यही व्यापार करते हैं। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। जो लोग झूठ पर भी विश्वास करते हैं वही लोग आपको तबाह करेंगे। बदलते लोग और बदलते रिश्ते चाहे दिखाई ना दे, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। घाव हुए हैं तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि जल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। पिता जो किरदार जिंदगी भर निभाते हैं वह कोई और नहीं निभा सकता। दिलों में वही बसे हैं जो दिल साफ हो, क्योंकि साफ दिल में वही धागा जा सकता है जिसमें कोई गांठ ना हो। बिना मतलब के रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हारी कद्र नहीं करते बैठे हैं। जो गैरों की महफिल में और तुम्हारा जिक्र नहीं करते, उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। कान्हा कहते हैं, रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसे हम अपना हर दुख और शिकायत बता सके। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हों, नसीब से मिलते हैं। दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जिंदगी में एक ही उसूल रखो कि यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। हमें नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलाते। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेक है। जिंदगी में एटीट्यूड ऐसा बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। जिंदगी में दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरत और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सके। कान्हा कहते हैं, किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझाता भी हो, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। जो लोग निगलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे? दुख सबके हिस्से में आता है, बस फर्क इतना सा है, कोई दिखा देता है और कोई दिल में छुपा कर रखता है। एक सच यह भी है कि हर कोई खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। इस बेईमानी के द्वार में ईमानदार को बेवकूफ कहा जाता है। पैसा ऐसी चीज है कि अगर यह हो
तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। रिश्ता रखना हो तो अच्छाई बयां करते रहो, और खत्म करना हो तो सच्चाई बयां कर दो। कान्हा कहते हैं, सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अपनों को गिराने के लिए कई बार अपने ही अपनों के बारे में गलत अफवाह फैला देते हैं। अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। दोष सिर्फ अंधेरे का नहीं होता, कभी कभी ज्यादा रोशनी भी अंधा बना देती है। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बातें करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ आपसे प्यार भरी बातें ही करेगा। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। झूठ बोलकर कुछ पाने से अच्छा है सच बोलकर उसे खो दो। मत कर यकीन। यहां पल भर की मुलाकात पर लोग तो यहां सालों पुराने रिश्ते तक भूल जाते हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जो वक्त पर काम आए वही अपना है। बस खून के रिश्ते होने से ही कोई अपना नहीं होता। इंसान अगर चाहे तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है, बस उसके पास वह जज्बा होना चाहिए। आप तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाले को आपकी जरूरत है। जैसे ही आपकी जरूरत खत्म, आपकी अच्छाई भी खत्म हो जाती है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। यूं न छोड़ जिंदगी की किताब को खुला, बेवक्त की हवा ना जाने कौन सा पन्ना पलटे। बुरा तो हर कोई है यहां जनाब, क्योंकि ना तुम फरिश्ते हो और ना ही हम जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो। क्या पता वह जीवन की किसी उलझन में फंसा हो जो मुझसे नफरत करते हैं। शौक से करें। मैं हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। कहां मिलेंगे? लोग मन के मुताबिक कुछ हमें भी ढलना पड़ता है। उनके मुताबिक कोई खाली नहीं है, भरे हुए हैं। सभी कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से, कोई स्मृतियों से और कोई दुख से। दिल की उम्मीद का हौसला तो देखो, इंतजार उसका है जिसको एहसास तक नहीं जिंदगी बहुत छोटी है। इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वह नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसास का होता है। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता खत्म। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने को मन करता है और ना ही किसी को समझाने का मन करता है। बस कसूर इतना था, जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे हम, मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे हम। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की कीमत ना समझ पाया वह शब्दों को क्या समझेगा। कबूल कर ली हर सजा। हमने बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे हम। मेरे हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हों और दिल नाजुक। शायद हम ही गलत समझ बैठे। वह तरस खाकर बात करते थे और हम मोहब्बत समझ बैठे। वक्त और भरोसा उन पर ही लुटाओ जो उनकी कदर करे, वरना इससे खेलने वाले हर जगह पर मिलेंगे। आपके जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। किसी को पा लेना या हासिल कर लेना ही मोहब्बत नहीं होती। मजा तो तब है जब पाने की उम्मीद भी ना हो और फिर भी मोहब्बत हो। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं दिल लगाकर सुनो। वह इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। मसला यह भी है
इस जालिम दुनिया का कोई अगर अच्छा भी है तो वह अच्छा क्यों है? कदर करना सीख लो। जिंदगी में कोई बार बार नहीं आता। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। इस बनावटी दुनिया में बनावटी रिश्तों के बीच बनावटी जिंदगी जी रहे हैं बस। यही आज का सच है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जो तीरंदाजी में निपुण बनने का सपना देखता था। हर दिन वह बगीचे में अपने छोटे से निशाने पर अभ्यास करता और तीर चलाता। कभी उसका तीर निशाने से चूक जाता तो कभी निशाने के पास भी नहीं पहुंचता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते वह कभी अच्छा तीरंदाज नहीं बन पाएगा। लेकिन वह युवक अपनी कोशिशों में कमी नहीं आने देता था। उसने ठान लिया था कि वह हर दिन पहले से बेहतर बनेगा। वह सुबह जल्दी उठता, रात में देर तक अभ्यास करता और हर तीर को ठीक से चलाने की कोशिश करता। वह अपनी असफलताओं से निराश नहीं हुआ, बल्कि उनसे सीखता था। हर बार वह खुद से सवाल करता कि उसने कहां गलती की और अगली बार उसे कैसे सुधारा जाए। कुछ सालों बाद में गांव में एक बड़ी तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में कई गांव के अनुभवी तीरंदाज भाग ले रहे थे। लोगों को उस युवक से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वे अब भी उसे एक साधारण तीरंदाज ही समझते थे। लेकिन जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो युवक का तीर बार बार सीधे निशाने पर लगने लगा। उसकी सटीकता और कौशल देखकर सभी दंग रह गए। अंत में वह प्रतियोगिता का विजेता बना। गांव के बुजुर्गों ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? हम तो सोचते थे कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभ्यास। मैंने कभी हार नहीं मानी और हर दिन अभ्यास किया। मैंने अपनी गलतियों से सीखा और हर बार उन्हें सुधारने की कोशिश की। आज जो मैं हूं वह केवल निरंतर अभ्यास और धैर्य का परिणाम है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अभ्यास जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। असफलताएं हमारे रास्ते में आती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सीखने का माध्यम बना लें और लगातार प्रयास करते रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। चाहे हमारे सामने कितना भी कठिन लक्ष्य क्यों ना हो, निरंतर अभ्यास और दृढ़ निश्चय के साथ हम उसे अवश्य हासिल कर सकते हैं। जिंदगी में आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आप जिसके योग्य हैं वही मिलेगा। यही इस संसार का विधान। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्तों की रुकावट का पता चलता है और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी पता चलता है। तुम धोखा खा लो, लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ खो देता है। मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग रही। मैं उसके फैसलों से तंग और वह मेरे हौसलों से दंग रही। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। शाम डले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन शोक से मरता है? बस मर जाना पड़ता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, और ज्ञान के बाद अगर नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। लौट आती है तारीखें, मगर वह दिन लौट के नहीं आते। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करिए। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। यह पैसा भी अजीब चीज है। जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तू इसको सुना या उसको सुना। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। काम वही करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े। यहां इंसान का अच्छा होना जरूरी नहीं, बल्कि उसके पास पैसा होना जरूरी है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उससे आप कभी जीत नहीं सकते। क्या फायदा रोने से? जो प्यार नहीं समझ सकते वह दर्द क्या समझेंगे।
एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है। कोई बात करे तो ठीक ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और अगर व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। मन के आगे न लगाओ तो नमन हो जाता है, यदि मन के पीछे न लगाओ तो मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते रहेंगे तो जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। खुश होना हो तो बेवजह हो जाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहना एक साधना है। जब दुनिया शोर मचाए, जब लोग उकसाए, जब हालात तुम्हें तोड़ने लगें, उस वक्त शांत रह जाना सबसे बड़ा बल है। जो शांत होता है वो प्रतिक्रिया नहीं करता, वो प्रतीक्षा करता है, और जो प्रतीक्षा करता है वही समय के साथ चलना सीखता है। हर किसी का समय आता है, लेकिन वह उसी का होता है जो शांति से उसका इंतजार करना जानता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर पश्चाताप में बदल जाते हैं, लेकिन धैर्य से उठाया गया हर कदम तुम्हें वहां तक पहुंचाता है जहां तुम सच में जाना चाहते हो। जो अपने मन का शोर बंद कर लेता है वह परम की आवाज सुनने लगता है। लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, लेकिन यही तो तुम्हारी ताकत है। समय के पास एक विशेष कला है, वह किसी को हमेशा नीचे नहीं रखता। जब तुम्हारा समय आएगा तब वही लोग जो तुम्हें अनदेखा कर रहे थे तुम्हें देखकर मौन हो जाएंगे। तुम्हें खुद को हर बात का जवाब नहीं देना होता। कुछ उत्तर समय देता है, और वो उत्तर इतने स्पष्ट होते हैं कि फिर शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझ पा रहा तो उसे समझाने की कोशिश मत करो। खुद को बस इतना कहो, अभी मेरा समय नहीं है, लेकिन आएगा जरूर। शांति का अर्थ कमजोरी नहीं है, यह तो उस आत्मबल का प्रमाण है जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है। जो भीतर से स्थिर है उसे बाहर का कोई तूफान हिला नहीं सकता, और जिस दिन तुम्हें यह स्थिरता प्राप्त हो जाएगी उसी दिन से तुम्हारा समय भी चलना शुरू कर देगा। कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए मत उठो, और कभी किसी की ऊंचाई देखकर खुद को छोटा मत समझो। आज जो आगे है उसने भी कभी इंतजार किया होगा, और जो आज पीछे है वो भी एक दिन आगे जाएगा, अगर वह शांत रहना सीख गया। याद रखो, जो जल्दी जीतता है वह हमेशा आगे नहीं रहता। असली विजेता वह है जो समय आने तक अपने भीतर खुद को निखारता है। इसलिए अभी अगर चीजें तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं तो निराश मत हो, खुद से दूर मत हो, शोर मत मचाओ, बस शांत रहो, क्योंकि समय जब आता है तो पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई करके कोई अपने चरित्र को महान नहीं बना सकता। जो दूसरों को गिराकर ऊपर उठता है वह अपने अंदर की खाली जगह कभी नहीं भर पाता। ताकत अगर बंधी हुई हो तो हुनर भी तमाशा बन जाता है, और जब अच्छाई के साथ बुराई जुड़ी हो तो समझो ईश्वर कोई बड़ी योजना बना रहा है, क्योंकि अच्छों की परीक्षा कठिन होती है लेकिन परिणाम हमेशा दिव्य होता है। केवल वक्त का इंतजार मत करो। किस्मत वालों के हाथ अक्सर खाली रह जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है वह खुद अपना भाग्य लिखता है। झूठ की चाल तेज होती है, मगर मंजिल तक पहुंचना सिर्फ सच के हिस्से में आता है। डिग्री होना जरूरी नहीं, पर तमीज होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान से बड़ी चीज है व्यवहार, और शब्दों से बड़ा होता है इंसान का स्वभाव। दुनिया खेलों से भरी है, लेकिन सबसे खतरनाक खेल है किसी के जज्बातों से खेलना। जब किसी को अपना कहो तो फिर उसे दिल से निभाओ, वरना रिश्ता सिर्फ बोझ बन जाता है। कभी कभी कड़वे लोग ही सबसे पहले साथ देते हैं जब मुसीबत सिर पर हो, और जो हर समय मीठा बोलते हैं वही अक्सर वक्त आने पर पीठ दिखा जाते हैं। किसी के बोलों में मिठास हो सकती है, पर उनकी नीयत में जहर, यही इस दुनिया का असली चेहरा है। यह संसार गोल है, और यहां हर कोई किसी न किसी रूप में अभिनय कर रहा है। मोह जब खत्म हो जाता है तो खोने का डर भी चला जाता है, फिर चाहे वो दौलत हो, कोई रिश्ता हो, या ये जीवन ही क्यों ना हो। अगर निभाने का इरादा नहीं है तो रिश्ता बनाना ही मत, क्योंकि किसी के टाइम पास में कोई और अंदर से टूट सकता है। अगर सच्चे में खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि शोर सिर्फ दिखावे का होता है, और सच्ची खुशी को सादगी में रहना पसंद है। हर किसी से सब कुछ कहना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें बस मन और ईश्वर के बीच की होती हैं,
दाता, मुझे इस लायक बना कि मैं हक की बात कर सकूं, बिना डरे खड़ा रह सकूं और वहां भी अच्छा बन सकूं जहां बुराई को आदत बना लिया गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो साथ निभाने की नीयत रखते हैं वो हालात नहीं देखते, लेकिन जिनका मन दूर जाने का हो वे तुम्हारी छोटी सी भूल को भी दूरी का कारण बना लेते हैं। संबंध मजबूरी से नहीं, समझदारी से निभाओ, क्योंकि टिकाऊ रिश्ते दिखावे से नहीं, दिल से बनाए जाते हैं। जिंदगी में कटुता अपेक्षाओं से आती है, खुद जीवन तो मधुर होता है। दिल साफ रखो, वाणी सरल रखो, यही दो चीजें तुम्हारी आत्मा का आईना होती हैं। हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता, खामोश रहकर देखो कि तुम्हें समझता कौन है। शब्दों को बचाओ, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जज्बात समझने के काबिल नहीं होता। इस दुनिया में हर कोई किरदार बदलता है, पर जो अपने स्वरूप में स्थिर रहता है वही खुद को जान पाता है। रिश्ते वक्त की फुर्सत से नहीं, दिल की तवज्जो से जिए जाते हैं। जिसे तुम्हारी अहमियत समझनी हो वो भीड़ में भी तुम्हारे लिए वक्त निकाल लेगा। जब जीवन तुम्हें मुश्किल में डालता है तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। जिन घावों से तुम अकेले गुजरे हो वही तुम्हारे चरित्र की नींव बनते हैं, और जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में स्थान पाता है। ईमानदारी, तब भी जब धोखा मिला हो, यही असली साहस है। और जो हार से सबक लेकर खुद को सुधारता है वही सच्ची जीत की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बार बार असफल होकर भी उत्साह बनाए रखना ही सच्ची सफलता की शुरुआत होती है। हार सिर्फ एक पड़ाव है, अंत नहीं। जो थक कर बैठ जाता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, दुख तुम्हारा अकेला होता है और सुख सबका। जो बुद्धिमान होते हैं वे किसी का उपहास नहीं उड़ाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज जो गिरा है वह कल फिर खड़ा हो सकता है। जीवन में अपने व्यवहार को इतना संतुलित रखो कि लोग तुम्हारे बारे में अनुमान न लगा सकें और न ही तुम्हें समझने की कोशिश करें। नजरअंदाज किए जाने का दुख तब तक होता है जब तक आत्मा में हलचल होती है, पर जब मन शांत हो जाए तो लोगों का जाना भी सुकून देता है। इसलिए अब शिकवा नहीं, सिर्फ प्रार्थना है। जिसे साथ रहना है वह बिना कहे रहेगा। सच्चे लोगों को अपनी सच्चाई भी साबित करनी पड़ती है, क्योंकि झूठ इस दुनिया को आसानी से रास आ जाता है और सच्चाई हमेशा कटघरे में खड़ी की जाती है, जैसे वो कोई अपराध हो। समय हर किसी को मिलता है, लेकिन जो एक बार चला जाए वो दोबारा नहीं आता। इसलिए उसे न खो न टालो। दुनिया अच्छाई पर खामोश रहती है, लेकिन अगर बात बुराई की हो तो वो गूंगे भी बोलने लगते हैं। गलत लोग जरूरी होते हैं, क्योंकि वे जीवन में ऐसे सबक देकर जाते हैं जो सही लोग कभी नहीं दे पाते। सहनशीलता भी एक सीमा तक सुंदर होती है, जब उसे ज्यादा खींचा जाए तो वह भी टूट जाती है। धन कमाओ, लेकिन साथ में दुआएं भी कमाओ, क्योंकि पैसा हर दरवाजा नहीं खोलता, पर दुआ वहां काम आती है जहां सब कुछ बंद हो जाता है। किसी से अत्यधिक लगाव मत पालो, क्योंकि लगाव उम्मीदों को जन्म देता है, और जब उम्मीद टूटती है तो आत्मा तक घायल हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में दुख है, संघर्ष है, अकेलापन है, तो यह मत समझो कि तुम हार रहे हो, बल्कि यही इस बात का संकेत है कि तुम अपने भीतर कुछ बड़ा गढ़ रहे हो। क्योंकि जो बाहर से स्वतंत्र है वह कुछ नहीं, पर जो भीतर से आजाद है वही वास्तव में मनुष्य कहलाता है। बाहरी बंधनों से लड़ना सरल है, पर भीतर के बंधनों को तोड़ना तपस्या है। दुनिया तुम्हें बाहरी मुस्कान से परखेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी साजिशें वही लोग रचते हैं जो सबसे ज्यादा मीठा बोलते हैं। शब्दों में मिठास कोई गारंटी नहीं है कि दिल भी साफ हो। इसलिए हर मुस्कुराहट को भरोसे में मत बदलो। पहचानो कौन सा रिश्ता तुम्हें संबल देता है और कौन सा सिर्फ समय काट रहा है। लोग अक्सर जिंदगी में सही लोगों की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि सही इंसान बनने का प्रयास शुरू कर दो तो हो सकता है कि तुम्हारा अस्तित्व ही किसी और की तलाश का उत्तर बन जाए। दूसरों को बदलने से बेहतर है खुद को निखारो, क्योंकि जब तुम अपना मूल्य जान जाते हो तब दुनिया तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाती। मनुष्य जीवन भर उन चीजों के पीछे भागता है जो स्थायी नहीं है, पद, पैसा, प्रतिष्ठा।
लेकिन ये सब समय की सीमाओं में बंधे हैं, आज हैं कल नहीं। अगर कुछ अटल है तो वो है आत्मा की शांति। वही तुम्हारा सच्चा घर है और वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी। शांति के बिना सब कुछ अशांत है और शांति के साथ सब कुछ संभव। तुम्हारी आंखें दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज देख सकती हैं, लेकिन अपनी ही आंख में जो चुभन है उसे देखना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह दूसरों की गलतियां तुरंत दिखाई देती हैं, पर अपनी कमियां हमें तब तक नहीं दिखती जब तक जीवन हमें किसी सच्चे आईने से न टकरा दे। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खेलना जानता है। कमजोर को कोई नहीं गिराता क्योंकि वो पहले से गिरा हुआ होता है, लेकिन जो खुद को बार बार उठाता है वक्त उसी की परीक्षा लेता है। दर्द सबको मिलते हैं, पर प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। कोई टूटकर बिखर जाता है तो कोई उसी टूटन में चमक ढूंढ लेता है। यही अंतर है हार और निखरने के बीच। और जब बुरा वक्त आता है, जब लगता है किस्मत भी साथ छोड़ गई है, तब दुनिया की असली तस्वीर सामने आती है। चाहे ऊंट पर बैठो या किले में रहो, अगर समय साथ नहीं है तो सबसे नीचे गिरा दिए जाते हो। लेकिन वहीं अगर आत्मबल जीवित है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लोग तुम्हें थामने नहीं आएंगे, बल्कि नीचे खींचने की पूरी कोशिश करेंगे, पर तुम उन्हें जवाब मत दो। बस अपने कर्म से, अपने मौन से, अपनी यात्रा से यह सिद्ध कर दो कि तुम्हारा रास्ता कोई दिखावे की मंजिल नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता है। और अंत में याद रखना, सबसे बड़ा उत्तर वही है जो शब्दों के बिना दिया जाए, अपने वजूद से, अपने आचरण से और अपनी शांति से। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार लोग कितनी भी सफाई से अपने चेहरे छुपाएं, मगर समय के साथ सब कुछ साफ नजर आने लगता है। दिखावा ज्यादा दिन टिक नहीं पाता और आत्मा की नजर बहुत गहराई तक देख लेती है। तुम बस शांत रहो, जो जैसा है वो वैसा ही सामने आएगा। मनुष्य को कोई भी चीज उतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई पीड़ा उसे रूपांतरित कर देती है। दुखों का भार आत्मा को झुका देता है, मगर वहीं से एक नया स्वरूप जन्म लेता है, मजबूत, परिपक्व और अधिक सचेत। तुम चाहे जितने भी अच्छे बनो, जीवन में तुम्हारा सामना उन्हीं लोगों से होगा जो तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा लेंगे। यह संसार यही ढंग रखता है कि जो सरल हो उसी को कठिनाइयों में डाला जाए। मगर याद रखना, यही परीक्षा तुम्हारे भीतर छिपे प्रकाश को बाहर लाती है। तेरे महलों और तख्तोताज से कहीं बेहतर है उस गरीब की झोपड़ी, जहां छत भले ही कच्ची हो, लेकिन दिलों में सच्ची मोहब्बत की नींव होती है। रिश्तों में वैभव नहीं, भाव चाहिए। जो भाव में अमीर है वही जीवन के असली अर्थ को जानता है। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखो। कभी कुछ छिन जाए तो मत घबराओ, क्योंकि जो चला गया वह तुम्हारे लिए छोटा था और जो आने वाला है वो उससे कहीं बड़ा होगा। ईश्वर की कृपा समय से नहीं, भाव से मिलती है। अपनेपन का एहसास सिर्फ शब्दों से नहीं होता, उसे आचरण में देखना पड़ता है। कई लोग अपने कहे जाते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में अपनापन नहीं होता। इसलिए संबंधों में गहराई वहां से आती है जहां दिल से जुड़ाव होता है। इंसान कपड़े बदलता है, घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, मगर दुख तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। और जब तुम भीतर से बदलते हो तब बाहर की दुनिया का प्रभाव कम हो जाता है। लॉटरी सिर्फ पैसों से नहीं लगती, जीवन में किसी अच्छे इंसान का मिलना, सच्चा मित्र या एक समझदार साथी मिल जाना भी सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। मन में खुशियों का एक हरा भरा वृक्ष लगाओ। जब भीतर प्रसन्नता होगी तो बाहर के पक्षी यानी अवसर, प्रेम और शांति स्वतः आकर्षित होंगे। झुकना अच्छा है, लेकिन तभी तक जब तक तुम्हारी आत्मा की गरिमा बनी रहे। बेवजह झुकना सिर्फ दूसरों के अभिमान को बढ़ाता है और तुम्हारी आत्मनिर्भरता को खोखला करता है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का सच्चा मतलब बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। यही वजह है कि जरा सी बात पर, थोड़ी सी रंजिश पर रिश्ते दरक जाते हैं, क्योंकि लोगों ने सहना और समझना बंद कर दिया है। तुम बस शांत रहो, सच्चे रहो और अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखो। जो सही है वो देर से ही सही, लेकिन दुनिया के सामने उजागर जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो वह कभी यह नहीं पूछती कि समुद्र कितनी दूर है। वह बस बहती है, निरंतर, बिना रुके, बिना थके। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। राह में कितनी दूरियां हैं
कितनी बाधाएं हैं, यह सोचने में समय बर्बाद मत करो। बस बहो, आगे बढ़ो, क्योंकि जो रुका वो थमा, और जो थमा वो मिट गया। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी सिखाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को केवल वक्त ही झुका सकता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें किसी अहंकारी के सामने मौन रहने को कहे, तो समझ लो तुम्हारा मौन समय का हथियार बन जाएगा। देर से बनो, पर ऐसा कुछ बनो कि जब समय पूछे तुम कौन हो, तो तुम्हारा कर्म, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा आत्मबल उत्तर दे। क्योंकि लोग आजकल खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं, और हैसियत दौलत से नहीं, सोच और मूल्य से बनती है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। जब तक तुम इस बात को बाहर टालते रहोगे, तब तक समाधान भी बाहर ही ढूंढते रहोगे। लेकिन जिस दिन यह स्वीकार कर लोगे, उसी दिन से जिंदगी तुम्हारी दिशा में बहने लगेगी। ये जीवन 2 पल का है, और इन 2 पलों को जीने के 2 ही उसूल हों। पहला, खुद को कभी किसी से कम मत समझो। दूसरा, किसी को कभी खुद से छोटा मत समझो। फूलों की तरह रहो, नाजुक भी, खुशबूदार भी, लेकिन अपनी गरिमा के साथ। जिंदगी में सबसे जरूरी है खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना। किसी और से बेहतर बनने की दौड़ में नहीं, खुद के कल से आगे बढ़ने की भावना में विकास है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से जीत गया, उसकी हार संभव नहीं। मूर्खों से बहस करके समय बर्बाद मत करो, क्योंकि वो तुम्हें अपनी ऊंचाई तक नहीं आने देंगे, बल्कि तुम्हें नीचे खींचकर थकाने की कोशिश करेंगे। चुप रहो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। यही सबसे बड़ा उत्तर है। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए तुम्हारी उपस्थिति का कोई अर्थ नहीं। जीवन बहुत कीमती है, इसे ऐसे लोगों की सोच के नीचे मत रखो जो तुम्हारी कदर नहीं करते। जो तुम्हें नजरअंदाज करता है, वह तुम्हारे समय का पात्र नहीं। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है। वह चेहरों से नकाब हटा देता है, रिश्तों की असलियत दिखा देता है, और तुम्हें यह सिखा देता है कि किसे अपने पास रखना है और किसे बस यादों में छोड़ देना है। जिंदगी जीने के लिए सब कुछ नहीं देती, लेकिन जो है उसी में संतोष, प्रेम और प्रयास जोड़ दो तो वही सब कुछ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हर किसी को उतनी ही जगह दो जितनी जगह वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद को खो दोगे या फिर वही लोग तुम्हें तोड़ देंगे जिनके लिए तुमने खुद को नजरअंदाज किया था। रिश्तों में संतुलन सबसे बड़ा धर्म है। जहां एक तरफा समर्पण हो, वहां धीरे धीरे आत्मा थकने लगती है। कभी कभी एक बात सह लेने से रिश्ते बचे रह जाते हैं, लेकिन वही बात अगर कह दी जाए तो वही रिश्ता टूट जाता है। पर इसका ये अर्थ नहीं कि हर बार चुप रहो, बल्कि समझदारी ये है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। धन की चकाचौंध में योग्यता भी अनदेखी रह जाती है, और गरीबी की छाया में प्रतिभा भी ओझल हो जाती है। दुनिया के तराजू अक्सर धन के पल्लड़े में झुकते हैं, लेकिन ईश्वर की नजर में सिर्फ कर्म और चरित्र का वजन होता है। इसीलिए अपनी मेहनत को जारी रखो। परिणाम भले देर से आए, लेकिन निश्चित आते हैं। जहां सम्मान और समय भी मांग कर मिले, वहां रुकना सिर्फ आत्मा का अपमान है। कोई भी रिश्ता अगर भीख में मांगना पड़े तो समझ लो वहां आत्मसम्मान की कोई जगह नहीं। कभी किसी को कमजोर समझकर ठोकर मत मारो। हर व्यक्ति अपनी तरह अनोखा है। जिसे तुम पत्थर समझ रहे हो, वो तराशा जाए तो शायद हीरा बन जाए। दुनिया ने कई बार साधारण लोगों को असाधारण बनते देखा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने खुद पर विश्वास रखा। त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं। हर श्वास अगली श्वास के लिए त्याग करती है। जो छोड़ सकता है वही पा सकता है। जो हर चीज थामे बैठा है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी ताकत पर घमंड मत करो, क्योंकि ये जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कल तुम्हारा था, आज किसी और का है, और कल फिर से तुम्हारा हो सकता है। समय के चक्र को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसे समझकर झुकना ही असली बुद्धिमानी है। मैंने खुद पर तब भरोसा किया जब किसी और ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, और यही विश्वास मेरी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। दुनिया तब तक तुम्हें छोटा मानेगी जब तक तुम खुद को बड़ा मानना शुरू नहीं कर देते। परिवार में भी अगर चालाकियां करके लोग मीठा बोलते हैं, तो एक दिन वही लोग अकेले खड़े नजर आते हैं, क्योंकि जुबान से नहीं, नीयत से रिश्ते टिकते हैं। जो करना है उसे अभी करो, कल का भरोसा मत रखो, क्योंकि समय कभी किसी को बताकर नहीं बदलता। आज जो बो दोगे वही कल फल बनकर लौटेगा।
इसलिए कर्म में ईमानदारी रखो और संबंधों में सच्चाई, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की कुछ राहें बंद हो जाती हैं तो समझो संकेत मिल चुका है, अब एक नई शुरुआत करनी है। हर अंत एक नए आरंभ की भूमिका होता है। तेरे बदल जाने से भरोसा टूट सकता है, लेकिन मेरा भक्त कभी अपना हौसला नहीं टूटने देता। भरोसा लोगों पर नहीं, अपने कर्म और मेरे नाम पर रखो, यही सबसे स्थायी सहारा है। कमाल है, लोग मौत से डरते हैं, पर असल में तो यह पूरी जिंदगी ही धीरे धीरे मरने की यात्रा है। हर पल हम कुछ न कुछ खो रहे हैं, समय, ऊर्जा, लोग, भावनाएं। लेकिन जो इस खोने में भी जीना सीख लेता है वही मुक्त होता है। जब तक खुद पर ना गुजरे तब तक एहसास और भावनाएं लोगों को मजाक लगती हैं। यही कारण है कि दूसरों के दर्द पर दुनिया हंसती है, लेकिन जब वही दर्द उनके दरवाजे पर आता है तो उनका सारा समझौता और दृष्टिकोण बदल जाता है। कुछ लोग झूठ इस तरह आत्मविश्वास से बोलते हैं कि सत्य भी संदेह में पड़ जाता है। यही कारण है कि दुनिया का सबसे साफ इंसान भी आज खुद को सफाई देते हुए पाता है, जबकि झूठा व्यक्ति सम्मान से बैठा होता है। लेकिन सत्य को देर लग सकती है, हार नहीं। लोगों को तुम्हारी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब तुम उनसे दूर चले जाते हो या जब तुम्हारी कमी उनके जीवन में खलने लगती है, तब उन्हें तुम्हारी अहमियत समझ आती है। लेकिन तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। एक वक्त ऐसा आता है जब दर्द भी बोलना बंद कर देता है। या तो वो खत्म हो जाता है या आत्मा उसके साथ जीना सीख लेती है। इंसान हर रोज खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता। वक्त, हालात और दुनिया उसे मजबूर कर देती है, और बदलाव तब मजबूरी बन जाता है जब तुम्हारे भीतर की मासूमियत तुम्हारी कमजोरी समझ ली जाती है। मिली है जिंदगी तो सिर्फ सांसें लेने के लिए नहीं, एक मकसद भी रखो। जीना तभी सार्थक है जब तुम किसी के काम आ सको, किसी को मुस्कुराने की वजह दे सको और खुद को रोज बेहतर बना सको। हर व्यक्ति का स्वभाव और विश्वास उसके वातावरण से गढ़ा जाता है, इसलिए किसी को समझने से पहले उसके हालात समझो, तभी तुम न्याय कर पाओगे। वो कर्म जो तुम्हारी प्रकृति के विरुद्ध हो, वह तुम्हें धीरे धीरे भीतर से तोड़ता है। इसलिए वही करो जो तुम्हारे अंतर्मन को शांति दे। बुद्धिमान वही है जो संसार में रहते हुए भी किसी पर निर्भर नहीं होता, सिवाय ईश्वर के, क्योंकि जो भावनाओं में बह गया वह नियंत्रण खो बैठा, और जो खुद को ईश्वर की शरण में रखता है उसे संसार की हलचल छू नहीं सकती। समय से कीमती हैं भावनाएं, इन्हें जहां भी खर्च करो वहां पहले मूल्य आंखों। सच्चे मन से दिया गया प्रेम अगर गलत व्यक्ति पर खर्च हो जाए तो वो सबसे बड़ा घाटा बन जाता है। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना शांत, इतना पवित्र कैसे है? मैंने कहा, मैंने खुद को कभी यह साबित करने की कोशिश नहीं की। जिसने जैसा समझा वो उसका दृष्टिकोण है, लेकिन मेरा अंतर्मन और मेरा रब जानता है कि मैं कौन हूं, और बस इतना ही काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीत उसी की होती है जो कठिन हालातों में भी हिम्मत नहीं हारता। तंगियों में घबराना सरल है, लेकिन जो इनसे टकराता है वही असल में जीवन को जीतता है। हिम्मत कोई शारीरिक ताकत नहीं, यह आत्मा की पुकार है जो कहती है कि गिरने के बाद भी उठना है, हारने के बाद भी चलना है। जीवन में घमंड मत पालो, वक्त किसी का सगा नहीं होता। आज जो ऊंचाई पर है कल नीचे भी आ सकता है। आईना सदा एक सा रहता है, बदलती है तो बस उसमें दिखने वाली तस्वीरें। तकदीर भी ऐसा ही आईना है, हर रोज नई शक्ल दिखाती है, लेकिन तुम्हारा आत्मा रूप वहीं रहता है। अगर चाहते हो कि चीजों की कीमत देखे बिना उन्हें खरीद सको तो पहले खुद को इतना बनाओ कि काम करने के लिए घड़ी की तरफ देखने की फुर्सत न हो। मेहनत करने वालों की मंजिल खुद चलकर उनके पास आती है, लेकिन शर्त यह है कि थक कर बैठना नहीं है। हर वक्त खुद को मजबूत दिखाना जरूरी नहीं, कभी कभी अपने भीतर की कमजोरी को भी जी लेने दो। दिल को हल्का करना भी एक तरह का उपचार है। जो हमेशा कठोर बना रहता है वह भीतर ही भीतर टूटता चला जाता है। कभी किसी को कम मत समझो, आज जो छोटे लगते हैं वही कल तुम्हें बड़ा सबक दे सकते हैं। देखो कैसे दिनों ने मिलकर साल बदल दिया। वक्त किसी को छोटा या बड़ा नहीं देखता, वह बस चलता है। तुम्हें भी चलना है, अहंकार से नहीं, समझदारी से। बोलने से पहले शब्द तुम्हारे अधीन होते हैं, लेकिन एक बार बोल दिए जाए तो फिर तुम उनके अधीन हो जाते हो।
इसलिए शब्दों को सोच समझ कर चुनो। एक शब्द किसी का मन जोड़ सकता है और एक शब्द तोड़ भी सकता है। रिश्तों की नींव खून से नहीं, विश्वास से बनती है। जहां विश्वास है वहां अजनबी भी अपने लगते हैं, और जहां शक ने घर बना लिया हो वहां अपने भी अजनबी हो जाते हैं। अब अगर कोई छोड़कर चला जाए तो दुख नहीं होता, क्योंकि मैंने रिश्ता नाम देखकर नहीं, भाव देखकर निभाना सीखा है। अब मैं आसानी से किसी से नहीं जुड़ता, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे भाग्य में है उससे मुझे वक्त खुद मिलवा देगा। जो चला गया वो कभी मेरा था ही नहीं। जीवन का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। चेहरों की मुस्कानें झूठ बोल सकती हैं, मगर वक्त सब उजागर कर देता है। जिंदगी की तलाश में बहुत दूर चले गए, लेकिन जीवन की समझ रास्ते में मिलने वाले अनुभवों से मिली। जरूरी नहीं कि हर बड़ा घाव किसी गहरी चोट से ही आए। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी आत्मा में स्थायी जख्म छोड़ जाती हैं। किसी को इतना भी ऊंचा मत उठाओ कि अपनी इज्जत नीचे गिर जाए। संबंधों में सम्मान खुद से पहले होता है, और अगर कोई तुम्हारी आत्मा का आदर नहीं करता तो फिर वो संबंध बोझ से अधिक कुछ नहीं। वक्त का शुक्रिया अदा करना सीखो, क्योंकि जो कुछ सीखा है उसी से सीखा है। वक्त ने गिराया भी, उठाया भी, तोड़ा भी और फिर जोड़ा भी। दुनिया पर दोष मत डालो। अपने हर गुनाह को छुपाकर यह कहना कि जमाना खराब है सबसे बड़ा छल है। सुधार वहां से शुरू होता है जहां हम अपने दोषों को स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को सही समय पर समझा दिया जाए तो कई समस्याओं से बचा जा सकता है। बहुत से दुख केवल संवाद की कमी से जन्म लेते हैं। मौन अगर ज्ञान नहीं है तो वह गलत फहमी बन जाता है। इसलिए जहां जरूरत हो वहां स्पष्टता रखो। सच्चाई हमेशा शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वह वास्तव में तुम्हारी थी ही नहीं। संसार में जो भी परिवर्तनशील है वह कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। अगर कुछ सच में तुम्हारा है तो वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और अगर चला गया तो वह केवल तुम्हारे मार्ग से हटाया गया है ताकि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर आ सके। जो इंसान धोखा खाने के बाद भी सच्चाई और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ता, वही मेरे लिए सबसे प्रिय होता है। क्योंकि सच्चाई को पकड़कर चलने वालों की राहें भले कठिन हों, लेकिन उनकी मंजिल परम होती है। दुनिया उन्हें कमजोर समझेगी, लेकिन अंत में वही विजयी कहलाते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए बड़ी बातें नहीं, छोटे छोटे भाव चाहिए। एक वक्त पर दिया गया साथ, एक समय पर बोला गया सच्चा शब्द, एक थाम लिया गया हाथ, यही वो क्षण हैं जो रिश्तों की नींव मजबूत करते हैं। बदला लेने की भावना मन को भारी बना देती है। शांति से, धैर्य से प्रतीक्षा करो। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही लौटेगा। तुम अपनी ऊर्जा प्रतिक्रिया में नहीं, अपने कर्म में लगाओ, क्योंकि अंत में सच्चाई और ईमानदारी ही जीतती है। यह समय का नहीं, सृष्टि का नियम है। हमारे कर्म और आचरण ही तय करते हैं कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं। भाग्य से अधिक कर्म बड़ा होता है, और भगवान सदा देख रहे होते हैं कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। कोई कितना बड़ा है यह इस बात से नहीं पता चलता कि उसके पास क्या है, बल्कि इस बात से कि वो कितना धर्म और सत्य से जुड़ा है। अब तुम्हें एक बात बताता हूं जो समझने योग्य है। एक राजा हर दिन अपने मंदिर में श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आता था। पुजारी रोज एक माला भगवान को अर्पित करते, और जब राजा आता तो वही माला श्री कृष्ण की मूर्ति से निकालकर राजा के गले में डाल दी जाती। समय बीतता गया, ये परंपरा चलती रही। एक दिन राजा अस्वस्थ हो गया। उसने अपने सेवक से कहा कि वह माला लेकर पुजारी के पास जाए और उन्हें बता दे कि आज राजा दर्शन के लिए नहीं आएंगे। सेवक मंदिर पहुंचा, माला दी और पुजारी को संदेश सुनाया। पुजारी ने माला को श्री कृष्ण की मूर्ति के चरणों में रख दिया और शांत स्वर में बस इतना कहा, आज पहली बार भगवान को माला पूरी तरह मिली है। यही है अहंकार और भक्ति का अंतर। जब तक व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ उसके लिए है, वह भगवान को पूरा समर्पण नहीं दे पाता, और जिस दिन वह स्वयं को पीछे कर देता है, उसी दिन प्रभु को सब कुछ अर्पित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर वक्त तुम्हारे साथ नहीं है तो हार मानने का समय नहीं, बल्कि खुद अपना वक्त लाने का समय है। हालातों को मत बदलने दो अपने हौसले को, बल्कि अपने हौसले को इतना मजबूत बनाओ कि हालात खुद को बदलने पर मजबूर हो जाएं। याद रखो,
समय हर किसी पर आता है, लेकिन जो उसे खुद बनाकर लाता है वही सच्चा विजेता होता है। संगत का असर उतना गहरा होता है जितना पानी का मछली पर बाहर से नहीं दिखता, मगर पूरे वजूद को प्रभावित करता है। अगर संगत बिगड़ गई तो बदनाम सिर्फ तुम नहीं, वो माता पिता भी होंगे जिन्होंने तुम में अपना सपना देखा था। इसलिए सोच समझकर तय करो तुम्हारा साथ कौन दे रहा है और तुम्हें किस ओर ले जा रहा है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश करें तो सही, मगर उसमें कभी कामयाब ना हो पाएं। सच्ची ताकत वो नहीं जो दूसरों को दबा दे, बल्कि वो है जो खुद को हर बार उठा ले, फिर चाहे कितनी भी बार गिराया गया हो। जिंदगी में हजारों लोग मिलेंगे, कुछ साथ चलेंगे, कुछ साथ छोड़ देंगे, लेकिन कभी कभी सबसे खास वही होता है जो किस्मत में नहीं होता। वो अपनी मौजूदगी से नहीं, अपनी कमी से तुम्हें सिखा जाता है कि हर रिश्ता मुकम्मल नहीं होता, पर हर रिश्ता कुछ सिखाता जरूर है। बुरा भी वही बनता है जो अच्छा बनते बनते थक चुका होता है। दुनिया की बेरुखी कभी कभी एक निर्मल आत्मा को भी कठोर बना देती है, लेकिन याद रखना तुम्हारा मूल गुण क्या है उसे मत खोने दो। तोड़ना है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का भरोसा नहीं। विश्वास की दरारें अक्सर आत्मा को उम्र भर के लिए अस्थिर कर देती है। जिस दिन मेहनत की कमाई से तुम्हारा सिक्का उछलेगा, उस दिन हेड भी तुम्हारा होगा और टेल भी, क्योंकि वो खेल तुम्हारा होगा और जीत भी। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों से बोलता और कर्म करता है तो आनंद उसकी परछाई की तरह हमेशा उसके साथ चलता है। उसे बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उसकी आत्मा ही उसकी सबसे बड़ी गवाही बन जाती है। तुम्हारे पास जो कुछ है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत दिखाओ। दिखावे में जितना उठते हो, भीतर से उतना ही खोखला होते जाते हो, और दूसरों से ईर्ष्या करना आत्मा की शांति को खो देने जैसा है। जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है, और जो किसी और के पास है वो उनका भाग्य है। तुलना करके अपने भाग्य को तिरस्कृत मत करो। जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट होते हैं, क्योंकि हर जुड़ाव एक जिम्मेदारी है। लेकिन जो व्यक्ति हर जगह प्रेम बांटने से पहले अपने भीतर प्रेम पैदा करता है वो सबसे स्थिर और संतुलित होता है। हमेशा याद रखो, तुम्हारी समस्याएं जितनी बड़ी हैं तुम उनसे कई गुना बड़े हो। अगर तुम खुद को अपनी ही नजरों में उठा लोगे तो फिर कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। जो खुद को पहचान लेता है वह दुनिया को झुकाने का प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसने सबसे बड़ी जीत पहले ही पाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, इमोशनल वही होता है जिसने सच्चे रिश्तों को जिया हो, जिसने दिल से निभाया हो और जिसने बिना उम्मीद के भी अपनों के लिए समर्पण किया हो। भावनाएं कमजोरी नहीं होती, ये तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति होती है। लेकिन इस दुनिया में सबसे अधिक चोटें भी वही लोग खाते हैं जो दिल से सोचते हैं। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, पर दुआएं कमाना एक अलग ही समर्पण मांगता है। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा भी सिर झुका देता है। इसलिए ऐसा जीवन जियो जहां तुम्हारे कर्म दूसरों के होठों से तुम्हारे लिए प्रार्थना बनकर उठे। प्रसन्न वही होता है जो हर दिन खुद में झांक कर खुद का मूल्यांकन करता है, जबकि जो दूसरों को देखकर खुद को मापता है वह हमेशा परेशान ही रहता है, क्योंकि तुलना कभी शांति नहीं देती। वह या तो अहंकार लाती है या हीनता। जब शरीर थकने लगे, जब राहें बंद होने लगें, तब हौसला तुम्हारे कंधे थामता है, और जब सब लोग मुंह फेर लें तब ईश्वर तुम्हारा हाथ पकड़ता है। इसीलिए जीवन में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। किसी को इतना घमंड मत करने दो कि वह ये भूल जाए कि वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। वक्त खुद कहता है, मैंने बादशाहों को भी दरबान बनाया है। इसलिए नम्र रहो, सजग रहो और याद रखो, जो आज शीर्ष पर है वो कल नीचे भी आ सकता है। शब्दों से नहीं, इंसान का वक्त बोलता है। जब समय अच्छा होता है तो खामोशी भी असर करती है, और जब बुरा होता है तो सफाई भी अपराध लगती है। इसलिए वक्त का सम्मान करना सीखो। वो हमेशा बराबरी नहीं करता, लेकिन वो हमेशा न्याय करता है। दो जहां, जीवन और मृत्यु के बीच केवल एक सांस का फासला है, और वह सांस चल रही है, चलती रहेगी जब तक प्रभु की कृपा है। इसीलिए हर सांस के साथ शुक्रिया कहो, और कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। कुछ नया करने में हिचक मत रखो, हार की सोच मत रखो। हार जैसी कोई चीज होती नहीं, या तो तुम जीतते हो
या कुछ नया सीखते हो। हर अनुभव तुम्हें अगले पड़ाव के लिए तैयार करता है। सोच का ही फर्क होता है। वही स्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को बना देती है। इसलिए समस्या को बाधा नहीं, अवसर की तरह देखो। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि लोग समझें तुम हार रहे हो, लेकिन तुम्हारा हौसला चुपचाप जीत की नींव रख रहा हो। इंसान की समझ सीमित है। उसे जानवर कहो तो नाराज होता है और शेर कहो तो इतराने लगता है। सत्य यह है कि जो स्वयं को जानता है उसे किसी उपमा की जरूरत नहीं होती। जीवन में सिर्फ इंतजार मत करते रहो, सही समय आएगा, ये सोचकर खड़े मत रहो। सही समय कभी नहीं आता, उसे मेहनत से, हिम्मत से और विश्वास से लाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्ति वही संभाल सकता है जिसके भीतर धैर्य हो, वरना वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ विशेष है, सामर्थ्य, प्रतिभा, अधिकार, वह केवल वरदान नहीं होता, एक उत्तरदायित्व भी होता है। उसे कैसे संभालना है यह तुम्हारे चरित्र पर निर्भर करता है। अगर किसी सजा का सामना कर रहे हो तो कभी ईश्वर पर सवाल मत उठाओ। हर पीड़ा किसी कारण से आती है, या तो वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है या तुम्हारे उत्थान की भूमिका। लेकिन यह निश्चित है कि बिना कारण कोई कुछ नहीं सहता। बहुत से रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि उनमें प्रेम नहीं होता, बल्कि इसलिए कि एक व्यक्ति बोल नहीं पाता और दूसरा समझ नहीं पाता। शब्द और समझदारी दोनों ही अगर सही समय पर न हो तो सबसे मजबूत रिश्ता भी बिखर जाता है। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करो। जब कान कच्चे होते हैं तो रिश्ते पक्के नहीं बनते। जो बातें सीधे दिल से नहीं निकलती उन्हें सीधे दिल से लेना भी नहीं चाहिए। हर किसी ने तुम्हें अपनी सोच के अनुसार ही पहचाना है। जिसने दिल साफ रखा उसने अच्छाई देखी, जिसने खुद को बुरा समझा उसने बुराई ही देखी। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से है, लेकिन लोगों की राय उनकी सोच की सीमा तक सीमित होती है। जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह अक्सर अपना असली चेहरा छुपाने लगता है। वह बहुरूपियां बन जाता है, अलग अलग चेहरों में खो जाता है। लेकिन याद रखो, धन तुम्हारे व्यक्तित्व को बढ़ा नहीं सकता। वो सिर्फ उसे दिखाता है जैसा तुम भीतर से हो। खुद को खुश रखना भी एक जिम्मेदारी है। जब तुम खुद को संभाल लोगे तभी दूसरों को भी सहारा दे सकोगे। खुश रहना कोई स्वार्थ नहीं, ये आत्मसम्मान है। जैसे सूर्य की रोशनी हीरे को चमक देती है, वैसे ही तुम्हारी आंतरिक चेतना ही तुम्हारे जीवन को प्रकाश देती है। परंतु यदि वह चेतना विकृत हो जाए तो वही प्रकाश अंधकार में बदल सकता है। इसलिए जो भी तुम्हारे हाथ में है, वो शक्ति हो या अवसर, उसे विनम्रता, संयम और विवेक के साथ ग्रहण करो, वरना जो वरदान लगता है वही शाप बनकर लौट सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, ये एक भाव है जो अपनापन चाहता है। लेकिन अगर तुमने केवल अपेक्षा के लिए रिश्ता बनाया है तो वह रिश्ता नहीं, सौदा बन जाता है। सच्चे संबंध वही हैं जहां बिना मांगे भी समझा जाए, बिना कहे भी निभाया जाए। बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक अपनी बात को सही ढंग से कह नहीं पाता और दूसरा सुनते हुए भी समझ नहीं पाता। संवाद की कमी वह दरार बन जाती है जो धीरे धीरे दिलों को अलग कर देती है। तन से सुंदर इंसान भाग्य का फल होता है, पर मन से सुंदर इंसान उसकी मेहनत, उसके सही कर्मों और उसके चरित्र की देन होता है। यह आंतरिक सुंदरता ही वह प्रकाश है जो हर अंधकार को हराता है। प्रेम केवल अपने कर्म से करो और ईश्वर से करो, क्योंकि यही दो ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगी। बाकी दुनिया का प्रेम परिस्थितियों पर आधारित होता है, लेकिन सच्चा प्रेम न बदलता है, न टूटता है। मृत्यु भी अपने आप में एक सुंदर सत्य है। जिसे यह मिल जाती है वो इस जीवन के झूठे आवरण से मुक्त हो जाता है। यह संसार छोड़ना एक विराम है, पर वह आत्मा के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत भी है। दुनिया की सबसे बड़ी नादानी यह है कि हम बाहर के अंधेरे को मिटाने में लगे हैं, लेकिन अपने दिलों में छिपे अंधकार को देखना नहीं चाहते। दीपक मंदिरों में जलते हैं, पर सबसे जरूरी है दिल के भीतर प्रकाश जलाना। मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती। जब वह सच्ची हो तो डर भी हार जाता है। जीत उसी की होती है जो अपने डर पर विजय पाता है, और वही सच्चा प्रेमी है जो मोहब्बत में मजबूती लाता है, कमजोरी नहीं। खुद को इतना आसान मत बनाओ कि हर कोई तुम्हें पाले।
और तुम्हारी अहमियत न समझे। जब तुम खुद को सस्ता बना दोगे तो लोग तुम्हें जरूरत के समय याद करेंगे, इज्जत के समय नहीं। जिस दिन कोई व्यक्ति तुम्हारी आदत बन जाए, समझ लो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी वही बन सकता है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उन्हीं से चोट खाता है जिनसे उसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। गलतियां, ठोकरें और भूलें ये जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। ये तुम्हें गिराकर सिखाती हैं कि कैसे खड़ा होना है, और फिर तुम दोबारा वैसे नहीं गिरते। यहाँ के रिश्ते पल भर की जरूरत पर टिका करते हैं। अगर तुम्हारी उपस्थिति किसी की जरूरत नहीं रही तो वो सालों का रिश्ता भी एक पल में भुला देंगे। इसलिए सबके लिए खुद को मत खपाओ। जो सच्चा है वह खुद को खोने नहीं देगा। जहां तुम्हें बार बार अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां रहना व्यर्थ है। वहां बुरा कहलाना भी बेहतर है, क्योंकि कम से कम तुम अपने आप से तो सच्चे रहोगे। जिसे ज्ञान है वह विनम्र होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जानने के बाद भी कितना कुछ जानना बाकी है। और जिसे घमंड है उसने ज्ञान को स्पर्श भी नहीं किया, वह केवल भ्रम में जी रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच अक्सर तमीज में नहीं बोलता, वह सीधा होता है, स्पष्ट होता है, इसलिए कई बार कड़वा भी लगता है। और झूठ वो तो मीठे लहजे में आता है, मुस्कान के साथ। इसीलिए दुनिया झूठ से जल्दी प्रभावित होती है और सच को काट देती है, पर अंत में सत्य ही टिकता है, क्योंकि सत्य की जड़ें गहरी होती हैं, दिखावे से परे। इस संसार में परखने निकलो तो कोई भी पूरी तरह अपना नहीं लगता, लेकिन जब बिना परखे सिर्फ समझने की कोशिश करो तो हर किसी में कुछ अपनापन नजर आता है। परख से दूरी आती है और समझ से जुड़ाव। कभी कभी मन थक जाता है, लगता है हार मान लूं, लेकिन उसी पल भीतर से एक आवाज आती है कि अभी तो बहुतों को गलत साबित करना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है। यही वो पल है जब तुम्हारा हौसला तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। आज का दौर अजीब है, जहां मासूमियत को बेवकूफी समझा जाता है और चालाकी को होशियारी का नाम दे दिया जाता है। पर तुम अपने स्वभाव को मत छोड़ो। जो सच्चा है वही स्थायी है, बाकियों को समय जवाब देगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, ये दोनों ही गणनात्मक हैं, सीमित हैं। जो चीजें गिनी जा सकती हैं वो एक दिन खत्म भी हो सकती हैं। जो अनगिनत है वो है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारी अच्छाई। मुझे यकीन है कि मेरी मंजिल मेरे पास है। यह घमंड नहीं बल्कि मेरे इरादों का भरोसा है। जब तुम्हारी सोच साफ हो और हौसला मजबूत तो मंजिल देर से सही मगर जरूर सामने आती है। खुद को कभी इतना खाली मत होने देना कि लोग तुम्हें एक बेकार वस्तु समझकर छोड़ दें। लोग वहां टिकते हैं जहां कुछ मूल्य होता है, और मूल्य आता है आत्मसम्मान, आत्मज्ञान और आत्मविश्वास से। बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा दुहक दोनों ही तुम्हें संतुलित सोचने नहीं देते। जब भावनाएं चरम पर हों तब निर्णय मत लो, क्योंकि उस वक्त निर्णय दिल से निकलता है, विवेक से नहीं। धोखा हमेशा वहीं से लगता है जहां से भरोसा होता है, और यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। भरोसा जरूरी है मगर आंखें बंद करके नहीं। अनुभव लो, सीखो और फिर भी सच्चे बने रहो, क्योंकि तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी ढाल है। हर किसी के जीवन में परेशानियां होती हैं, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन्हें छुपा लेते हैं, मुस्कुराकर जीते हैं। इसलिए किसी की मुस्कान को उसकी कहानी मत समझो। एक स्पष्ट और केंद्रित इच्छा तुम्हें सीधा लक्ष्य की ओर ले जाती है, जबकि कई इच्छाएं तुम्हें हर दिशा में खींचती हैं और अंत में थका देती हैं। इसलिए चाह कम रखो लेकिन सच्ची रखो। रिश्ते खून से नहीं, समझ और सहारे से बनते हैं। जहां समझ हो वहां विवाद भी प्रेम में बदल जाते हैं, और जहां सहारा हो वहां अकेलापन भी शांति में बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर से नहीं, भीतर से लड़ी जाती है। बहुत कुछ हम परिस्थितियों के कारण नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ते हैं। यह त्याग नहीं होता, यह स्वयं के प्रति ईमानदारी होती है। जहां स्वाभिमान आहत होता है वहां मौन ही सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। समय और धैर्य ये दो ऐसे हीरे हैं जो किसी बाजार में नहीं मिलते, लेकिन जिसने इन्हें साध लिया वह हर कठिनाई को पार कर जाता है। समय अगर कठिन है तो धैर्य तुम्हारा कवच बनता है, और धैर्य अगर दृढ़ है तो समय भी झुकना सीख जाता है। हार और जीत बाहर की स्थिति नहीं
ये मन की दशा है। यदि तुमने मान लिया कि तुम हार गए तो तुमने अपनी ऊर्जा छोड़ दी, लेकिन अगर तुमने ठान लिया कि जीतनी है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में चलने लगता है। जिस व्यक्ति की नीयत सच्ची है उसके भाग्य में बुरे दिन अधिक देर टिक नहीं सकते, क्योंकि नीयत ही वो बीज है जिससे भाग्य का वृक्ष उगता है। और जो बीज साफ हो उसका फल भी मीठा होता है, भले देर से आए। हम किसी के चेहरे भूल सकते हैं, उनके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन जो इंसान हमारे लिए दिल से खड़ा रहा हो उसका एहसास कभी नहीं मिटता। हमारी फितरत यही है, हम दिखावे में नहीं भावना में जीते हैं। हम जिक्र नहीं करते लेकिन फिक्र हमेशा करते हैं। सच्चे साथ की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, वो बिना बोले तुम्हारी चिंता करता है। वो तुम्हारे लिए भीड़ में खड़ा नहीं होता, लेकिन सबसे पहले खड़ा होता है जब सब पीछे हटते हैं। और जो लोग केवल मौकों पर साथ निभाते हैं उनका ज़मीर भले न दिखे, लेकिन भीतर से वह कांपता जरूर है। इंसान की आत्मा उसकी हर